साथियों, श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबला खेला गया। 3 वनडे की सीरीज़ में भारत को 2-1 से हार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो द्विपक्षीय सीरीज़ 27 साल के बाद श्रीलंका में कोई द्विपक्षीय सीरीज़ हारी है। लेकिन गौतम गंभीर के दौर की शुरुआत होती है और गौतम गंभीर लोग ये कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर के युग की शुरुआत हुई है और पहली बार गौतम गंभीर जो है विदेशी सरजमीन पर गए और कुछ बड़ा करके आएंगे। लेकिन ये उल्टा साबित हुआ है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कमेंटेटर आसिम जयराजपुरी है। क्या कहेंगे 27 साल के बाद फिर भारत की हार हुई है? देखें, श्रीलंका ने जिस तरह का खेल दिखाया है और क्रिकेट है और क्रिकेट में ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि भारतीय टीम बड़ी फेवरेट मानी गई थी। माना यह गया था कि यार भारतीय टीम जाएगी श्रीलंका में और श्रीलंका को बिल्कुल तहस नहस कर देगी। जिस तरह से तहस नहस किया, अगर आप पिछले 1 साल 1.5 साल की क्रिकेट देखें तो भारत ने श्रीलंका के साथ क्या किया, अच्छा नहीं किया श्रीलंका के साथ भारत ने। आप इंडिया आती है टीम वर्ल्ड कप से पहले 300 रन से हारती है, टीम को आप 60-70 रनों पे आउट करते हैं। एशिया कप का फाइनल आप खेलते हैं, श्रीलंका को आप 50 पे आउट करते हैं, 55 पर आउट करते हैं। उसके बाद भारत से वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलती है, भारत 380 के पार बनाती है, श्रीलंका 70 पर आउट होती है। तो श्रीलंका ने जो ह्यूमिलेशन, जो जैसे आप मोटी ज़बान में कहते हैं कि श्रीलंका ने जो बेइज्जती झेली है, और हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं ना, श्रीलंका के बारे में हम थोड़ा बेहतर जानते हैं इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन की चीज़ें आप नहीं भूलते। हाँ। वो बचपना आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा, शायद आपसे ज़्यादा मुझे याद हो। आप थोड़ा छोटे हैं मुझसे उम्र में। तो वो 90 का दौर था और श्रीलंका ने जो तबाही मचाई थी कि यही दिल्ली का मैदान था और मनोज प्रभाकर साहब भारत के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, वो स्पिनर बन गए थे। जयसूर्या ने इतनी पिटाई कर दी थी फिरोज कोटला के मैदान पर कि भारत की तरफ से तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी। भारत उस मुकाबले में सब अच्छे खासे रन बना गया था, लेकिन जयसूर्या ने वो पिटाई की थी कि होश फाख्ता हो गए थे। वो श्रीलंका थी और वो श्रीलंका ने ऐसा वर्ल्ड कप खेला था कि वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी, कोई मैच हारी नहीं थी। सेमीफाइनल में हमारे साथ श्रीलंका और भारत का जो सेमीफाइनल हुआ था वो आपको पता होगा ईडन गार्डन्स में क्या हुआ था। तो एक इतनी ज़बरदस्त लीगेसी है। और उस लीगेसी के बारे में थोड़ा और बताऊं कि 1996-97 का साल था और श्रीलंका की टीम ने भारत को लगातार 7 मैच हराए थे, 7 वनडे मुकाबले भारत को हराए थे। भारत जीत ही नहीं पा रहा था श्रीलंका से। और वो मैचेस कैसे हारती थी भारतीय टीम? 8 विकेट, 7 विकेट, 9 विकेट, बड़े रनों से भारतीय टीम हारती थी। मतलब श्रीलंका चाहे चेस करने आ रही है, चाहे श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, भारत हार रही है। बहरहाल वो टीम, उसका एक दौर 10 साल का गुजरा, उसके बाद श्रीलंका ढलान पे रही। आखिरी बार 2010 में दाम्बुला के मैदान पर श्रीलंका ने लगातार 2 मैच जीते थे भारत से और 14 साल का वक्त गुजर गया था कि श्रीलंका ने भारत से लगातार 2 मैच जीते हों। ये 14 साल के बाद हो रहा है, 14 साल के बाद हो रहा है। 2010 के बाद 2024 में श्रीलंका, ऐसा नहीं है, भारत श्रीलंका की वनडे सीरीज़ बहुत होती रही है, बार बार होती रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि श्रीलंका इस सीरीज़ से पहले तकरीबन 40 मुकाबलों में, पिछले 40 मुकाबलों में भारत से 32 बार हारा था। सिर्फ 8 या 7 मुकाबले उन्होंने जीते थे, एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं आया था। तो श्रीलंका की ये हालत थी। ऊपर से बार बार ये हो रहा था कि श्रीलंका ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। ये जब सीरीज़ अनाउंस हुई तो द हिंदू में एक बड़े राइटर हैं क्रिकेट को लेकर, कहते हैं क्या ज़रूरत थी भारत को ये सीरीज़ खेलने की, बड़ी कमज़ोर टीम। 3 वनडे की सीरीज़ में 3 वनडे T20 जो भी दौरा भारत ने किया, क्या ज़रूरत? ये तो आपको भी लगा होगा जिस तरह क्या ज़रूरत थी, हालत थी। नहीं, जब आप जिम्बाब्वे से खेलने चले गए 5 T20 तो श्रीलंका तो उससे बेहतर टीम है। हालांकि श्रीलंका की इतनी ख़राब हालत कि वो अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से हार रही थी। अभी T20 वर्ल्ड कप में क्या हाल थी श्रीलंका की। तो श्रीलंका के पास खोने को कुछ था नहीं। नौजवान टीम थी, नया कप्तान था। T20 से पहले नए कप्तान बने चरित असलंका, वानिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ी थी। और उसके बाद वनडे टीम की भी अनाउंसमेंट हुई तो एक दिन पहले बोर्ड ने कहा, कोच ने कहा कि भाई असलंका साहब आप वनडे की कप्तानी भी करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम कप्तानी करेंगे। T20 सीरीज़ में भारत ने हराया श्रीलंका को और भारत ने श्रीलंका को
तीनों T20 हराए, वो आखिरी T20 मुकाबला बराबरी पर गया। श्रीलंका धीरे धीरे इस दौरे पर सर्च कर रहा था, धीरे धीरे ना उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही थी। हमने उस T20 सीरीज़ के दौरान ये बात देखी थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि श्रीलंका के कोच ने ये कहा कि हमारी टीम के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है। बहुत अच्छी बात कही कि इस टीम को प्रेशर एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, इनको प्रेशर एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा, और वही काम श्रीलंका ने कर दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो पूरा मीडिया 27 साल की बात कर रहा है कि 27 साल के बाद द्विपक्षीय सीरीज श्रीलंका में हारी है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि वो वक्त था जब अब जयसूर्या की बात कर रहे हैं, अटापट्टू की बात कर रहे हैं, डिसिल्वा की बात कर रहे हैं, राणा तुंगा की बात कर रहे हैं, ऐसा दौर से गुजरा 27 साल में इस तमाम वो ऐसे खिलाड़ी थे, मुरलीधरन जैसे बॉलर, गेंदबाज थे। तो ऐसे दौर में 27 बार हारने वाली श्रीलंका ये अचानक से कैसे जीत जाती है उस दौर में, जब कह रहे हैं कि ट्रांजिशन का दौर है, नए खिलाड़ी आए, उभर कर आए हैं, अभी क्लीन स्वीप हुआ था, ऐसे दौर में जीत जाना, ये क्या मतलब, क्या जयसूर्या ने कुछ किया? क्योंकि वो अभी कोच हैं। देखें, ये अंतरिम कोच है, इंटरिम कोच हैं, उनको मतलब फुल फ्लेज ऐसा नहीं कि उनको जो है एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया है कि आप 1 साल के लिए कोच हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो इंचार्ज हैं टीम के, कोच के रूप में। वो ये तो दूसरा सवाल है कि श्रीलंका खिलाड़ी, ये तो दूसरा सवाल है, वो तो खैर हमारे दिलों में, दिमाग में वो बसे हुए हैं कि एक शॉट जो उन्होंने भारत को या दुनिया भर को लगाए हैं, आंखों से देखा है, रेडियो पे सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि ये रमेश कालूतन्ना और जयसूर्या कहाँ से पैदा हो गए। 8वें-9वें नंबर पर श्रीलंका की टीम में कई साल वो बैटिंग कर चुके थे, लेकिन कुछ खास नहीं करते थे, तो वो तो खैर बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन ये दूसरा सवाल है कि श्रीलंका 27 साल के बाद सीरीज़ अपने घर पर जीता तो कैसे जीता, ये एक अलग कहानी है कि श्रीलंका जीता कैसे। अगर मैं आपसे पलट कर पूछूं कि भारत हारा कैसे, श्रीलंका जीता कैसे, तो आप एक पॉइंट बताएं कि श्रीलंका कैसे जीत गया, आपको क्या लगता है? श्रीलंका मतलब ये अगर टीम है, ये टीम श्रीलंका की जीती कैसे? आपकी नज़र में क्या श्रीलंका बेहतर खेल के जीत गई, या भारत ख़राब खेल के जीत गई, या श्रीलंकाई टीम में टैलेंट था? किस तरह से श्रीलंका जीत गई, आपको क्या लगता है? जो श्रीलंका के जो स्पिन गेंदबाज जो टैलेंट इस बार उभर कर सामने आया है, मुझे लगता है कि पिछले 27 साल में मुरलीधरन को छोड़कर मुझे लगता है कि बेहतर गेंदबाज थे। स्पिनर की बात अगर करें तो ये आपको लगता है? श्रीलंका में हमेशा स्पिनर्स रहे हैं, श्रीलंका में स्पिनर्स की कमी नहीं रही है, भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी रही है। श्रीलंका की बॉलिंग स्पिनर्स हैं, वो मुरलीधरन को छूना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गेंदबाज गुजरे हैं, या रंगना हेरात जैसा गेंदबाज बनना। मसला ये हो गया कि देखें, कई फैक्टर हैं इस सीरीज़ को हारने में। एक फैक्टर ये भी है कि तीनों टॉस भारत हार गया। मैं भारत को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, भारत की बल्लेबाजी बहुत लचर रही, बहुत ख़राब बल्लेबाजी रही भारत की, और भारतीय बल्लेबाजी को आप जितना चाहे कोस सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि भारत तीनों मुकाबलों में चेस कर रहा था। और देखें, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, पिछले 20 सालों की, 25 सालों की क्रिकेट जब से हम देख रहे हैं, चाहे शारजा हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एक दौर तक हम पाकिस्तान में भी क्रिकेट देखते थे या कवर करते थे या पढ़ते थे, भारत पहुंचता था वगैरह, या श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं भी जहां भी अंडर द लाइट्स, जब शाम ढल जाती है, जब रात हो जाती है, जब ऊपर से रोशनी, आसमानी रोशनी ख़त्म हो जाती है, और जब आप बल्ब जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, फ्लड लाइट्स ऑन करते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि जो अंडर द लाइट्स है, बॉल थोड़ा सा निबल करने, थोड़ा घूमने लगता है। और श्रीलंका में हो क्या रहा था कि भारत क्योंकि पहले बॉलिंग कर रहा था, श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा था, धूप में अमूमन तीनों वनडे मुकाबले हुए, पिच पर गेंद टप्पा खाकर स्किड नहीं कर रही थी। जब रात हो जाती है, शाम ढल जाती है, तो गेंद स्किड कर रही है, टप्पा खाकर तेज़ निकल रही है। फास्ट बॉलर्स भी जिस तरह से बीट कर रहे हैं बैट्समैन को, वो भी गजब का था। दूसरी बात, जब भारत के स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप जैसा चैंपियन गेंदबाज स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, कमेंट्री के दौरान भी मैंने ये बात बार बार कही थी कि इनको थोड़ा अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए। अक्षर तेज़ कर रहे थे, वॉशिंगटन तेज़ कर रहे थे, उनको विकेटें मिल रही थी, लेकिन कुलदीप 80, 82, 81, 78 की रफ्तार से कर रहे थे। तो एक एडवांटेज श्रीलंका को मिल गया कि उन्होंने अंडर द लाइट्स बॉलिंग की, उस पिच पर थोड़ा सा स्किडी नेचर, थोड़ा गेंद टप्पा खाकर तेज़ी से निकलने लगी, और उनके पास
इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारत के मुकाबले उनके गेंदबाज स्पिनर अच्छे थे। आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, वो कन्वेंशनल स्पिन गेंदबाज खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क था। यही एक सवाल इसी में जुड़ा हुआ है कि स्पिनर ने खास के श्रीलंका के स्पिनर ने 27 विकेट झटके। भारत के पास स्पिनर है, हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, स्पिनर है, तो क्या फ़र्क, दोनों में ऐसा फ़र्क क्यों पड़ा? देखिए वही बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक तो भारत की बैटिंग थोड़ा अच्छी नहीं रही स्पिन के खिलाफ, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब रही है। दूसरी बात कि वो दूसरी इनिंग बॉलिंग कर रहे थे, पिच थोड़ा टूट भी चुका था पहली इनिंग के मुकाबले। और दूसरी बात कि थोड़ा सा हल्का सा ड्यू फैक्टर, जब शबनम आ गई तो गेंद थोड़ा स्किड करने लगी। अमूमन हम ये जोड़ते हैं कि अगर शबनम आ गई, ओस आ गई और ड्यू फैक्टर आ गया तो बॉलर्स को परेशानी हो जाएगी। परेशानी होगी अगर सिर्फ फास्ट बॉलर बॉलिंग करें या फिर बहुत ज़्यादा ड्यू आ जाए। ये डेडली कॉम्बिनेशन था, थोड़ा सा ड्यू, जैसे कोई हकीम कोई नुस्खा बनाता है ना कि इतना सा चूरन मिला लिया, उसमें ये मिला लिया, वो मिला लिया, ये खा लो तो रामबाण इलाज हो गया। तो वो रामबाण पिच बन रही थी, हल्की सी ड्यू आ रही थी, स्किडनेस आ रही थी, थोड़ा टूटा हुआ भी पिच है। रेसिपी फॉर अ डिज़ास्टर जो भारतीय टीम के लिए रहा। और भारतीय बल्लेबाजों ने, ख़ास तौर से विराट कोहली ने जो बैटिंग की, भाई साहब निराश किया पूरा। निराश नहीं किया सर। हम क्लब की क्रिकेट खेले हुए हैं, स्कूल की क्रिकेट खेले हुए हैं, ऐसे स्पिन को नहीं कोई खेलता है, खुद विराट नहीं खेलते हैं। आप दो चीज़ जोड़ रहे हैं कि ड्यू फैक्टर रहा, टॉस हार कर बाद में बल्लेबाजी भारत ने की। लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं, आपकी बात लोग मानेंगे, लेकिन दर्शक एक सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ओपनर बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दी। ओपनर बल्लेबाज ने आप दो वनडे देखिए, 97-75 रन के बाद, उसके बाद 130-140 आप चेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ओपनर तो अच्छा खेलते हुए फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ा? देखें, बिल्कुल ओपनर ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप जब बहादुरी दिखाते हैं तो आपको मदद भी मिलती है। ऐसी कंडीशंस में हम बार बार, अमेरिका में जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, कमेंट्री के दौरान हम बार बार ये बात कह रहे थे कि देखें ये कंडीशन बैटिंग के लिए अच्छी नहीं है। जब भारत न्यूयॉर्क में खेल रहा था, इसमें एक तरीका है, इसमें आप थोड़े बहादुर बन जाए, है ना, थोड़ा दिल पे लेके खेलना शुरू करें। अगर आप घुस कर खेलेंगे कि अरे मैं बच जाऊं, अरे बचा लूं, तो आप बच नहीं पाएंगे। तो जब आप सीना तान कर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में दाखिल हो जाएंगे ना, तो आपको पता तो है कि आपको मरना है। अभिमन्यु को पता था कि उसको मरना है, अभिमन्यु को ये पता था कि उसको बच के नहीं जाना है। लेकिन अभिमन्यु की जीत क्या है कि अभिमन्यु कितनों को मार के जाता है। तो आप रोहित शर्मा को देख रहे थे, रोहित शर्मा को पता है कि मैं अगली बॉल पे आउट हो सकता हूँ, लेकिन अगर अगली बॉल पर जिंदा हूँ तो एक छक्का मार दूंगा, एक चौका मार दूंगा। और रोहित शर्मा की यही बैटिंग थी कि मरते मरते मारते रहना है। वो स्पार्टा वाली कहानी है, 300 लोग 1 करोड़ लोगों से, 1 लाख लोगों से, 3 लाख लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मरना तो है ही हमें, लेकिन हम उन 1 लाख में से कितने हज़ारों को मार दें। तो आप कितनी गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं ऐसी कंडीशन में जहां पर बैटिंग करना मुश्किल है, माइनफील्ड है। एक कदम रखेंगे तो पिच फट जाएगी, अखाड़ा पिच बन गई है। रोहित शर्मा ने ये बात दिखाई, आपके विराट कोहली ने ये बात नहीं दिखाई, आपके शुभमन गिल ने नहीं दिखाई, पंत ने नहीं दिखाई, राहुल ने नहीं दिखाई, अय्यर ने नहीं दिखाई, किसी भी खिलाड़ी ने ये काम करके नहीं दिया। और शुभमन गिल ने बड़ा निराश किया है। पंजाब से आते हैं भाई साहब, पंजाब से आते हैं, भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको लंबा ओपनिंग करना है, और बोर्ड उन पे फेथ भी रख रहा है, उनको वाइस कैप्टन भी बनाया हुआ है, आई डोंट नो वाई उनको इतना बैकिंग मिल रही है। अगर आपने खेलना है ना, तो एक शेर बैठा हुआ है डगआउट में, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। उसकी आंखों में है रन की भूख, और वो आएगा तो वो रन मारेगा। वो भी रोहित शर्मा से कम नहीं मारेगा। वो ऐसा खिलाड़ी है कि वो अटैक करेगा, रन की भूख है। और आपकी नज़रों में ये लग रहा है कि मैं बड़ा खूबसूरत खेलता हूँ तो गेंदों को ब्लॉक करूँ। आपको मिला क्या? आपने गेंदें ब्लॉक की। एक वक्त ये था 13 गेंदों में 6 रन बनाकर, 5 रन बनाकर गिल खेल रहे हैं। आपका बूढ़ा कप्तान 13 गेंदों में 31 पे खेल रहा है। व्हाट इज दिस डिफरेंस? दिस इज डिफरेंस ऑफ ब्रेवरी।
ये बहादुरी है। रोहित शर्मा को खौफ नहीं है कि मेरे कलेजे पर तीर लगेगा। उनको पता है कि मैं आउट हो सकता हूं, और अगर अपनी क्रिकेट सेफली खेलनी होती तो पिछले 1.5 साल के अंदर वो 4-5 सेंचुरी और मार चुके होते वर्ल्ड कप के दौरान। तो ये ब्रेवरी आपको दिखानी होगी। रोहित शर्मा या तो बहुत ही गलत खेल रहे हैं या सबसे अच्छा खेल रहे हैं। वो वन मैन आर्मी बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं सरफराज साहब, रोहित शर्मा को देखकर बस यही याद आती है, जयसूर्या उधर कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तेंदुलकर का एरा है, 90 का दशक है, तेंदुलकर आउट, भारतीय टीम आउट। यही हुआ पूरे। ये रोहित शर्मा बन गए। लेकिन सवाल ये भी है कि एक है कि स्पिनर गेंदबाज चाहे श्रीलंका के तो अच्छा करे रहे, तो भारत के तो बहुत अच्छा नहीं किया पूरे मैच में। अगर देखा जाए तो रियान पराग ने पिछले मैच में कुछ अच्छा किया, लेकिन जो फास्ट गेंदबाज है, फास्ट बॉलिंग है भारत की, वो पूरे 3 मैचों की अगर सीरीज में आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं करा। तो इसको आप कैसे देखते हैं पूरा? देखें, फास्ट बॉलर्स ने, अब फिर वही सवाल आ जाता है कि भारत की तेज़ गेंदबाजी बुमराह के बिना कहाँ खड़ी है ना। शमी जो है वर्ल्ड कप के बाद घायल हो गए थे, वो नहीं है। तो शमी और बुमराह अगर नहीं है तो भारतीय बॉलिंग का क्या हाल है। सिराज ने आखिरी वनडे मुकाबले में शुरुआत की, बड़े रन पड़े, आखिर में वो आए गेंदबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा से थोड़ी चूक हुई वहाँ पे। एक ओवर किया रिवर्स स्विंग वाला, बहुत शानदार ओवर किया, 145 की गेंदें LBW मार दिया, 1 विकेट ले लिया। उसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें हटा दिया। हालांकि जब वो अपना दिन ख़त्म कर रहे थे तो उनका 1 ओवर बचा हुआ था कोटे का, वो ओवर वो करा सकते थे। लेकिन सिराज के अंदर जो बात है वो बात ये है कि वो 5-6 मैच खेलेंगे, एक मैच ऐसा खेल जाएंगे कि आप कहेंगे वाह क्या गेम खेला सिराज ने। लेकिन आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जो बुमराह दे रहे हैं। दुनिया के शायद वो, मुझे लगता है दुनिया में इस वक्त क्या, एक लंबे वक्त के बाद ऐसा बॉलर है, उसको आप T20 वनडे टेस्ट कोई खिला लीजिए, सामने वाली टीम पानी भर लेती है उनके सामने। बुमराह रहे होते इस सीरीज़ में श्रीलंका 3 मैच हारी होती, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि बुमराह हमेशा नहीं खेलते हैं, हमेशा नहीं खेलेंगे, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट है। भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने एप्लीकेशन दिखाया, बढ़िया बैटिंग की, और भारतीय बल्लेबाज क्लूलेस नजर आए, सिर्फ रोहित शर्मा के अलावा। कोई बल्लेबाज, अक्षर पटेल ने नीचे आकर थोड़ा बैटिंग की, उनका कॉन्फिडेंस है, वर्ल्ड कप अच्छा खेले हैं, और वो एक ऑरा है उनका, बॉलिंग अच्छा, फील्डिंग अच्छा, बैटिंग अच्छा, लेकिन वो अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे। रोहित शर्मा ने 97 रन तक आपको ला कर दिया, रोहित शर्मा ने आपको 75 तक ला कर दिया। रोहित शर्मा अगर आपको 50 नहीं टका पाए तो आप 150 नहीं कर पाए। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर में सवाल करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। विराट टॉपिक ही ऐसा है सर, लंबा बहुत लंबा जाएगा, बहस तो चल ही रही है, बस जाएगी, अब बात दूर तक जा भी रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये कि विराट कोहली का क्या एरा खत्म हो रहा है? नहीं T20 से संन्यास, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, विराट कोहली ने जिस तरह से निराश किया पूरे अरे वर्ल्ड कप, इससे पहले वर्ल्ड कप खेल के आए हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, और नहीं खत्म हो गया है। विराट कोहली की जो बैटिंग है अगेंस्ट द स्पिन, वो देखने वाली बात है। और अगर विराट कोहली इसी तरह खेले तो सामने होगा क्या कि जब किसी भी टीम के खिलाफ, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी उनके खिलाफ स्पिनर उतारने शुरू कर देंगे। जो हमारी महारत होती थी भारतीय टीम की, आप स्पिन के लिए भारतीय स्पिनर्स को खेलने के माहिर माने जाते थे। फास्ट बॉलर से खौफ लगता था भारतीयों को, बाउंसर बल्लेबाज, हाँ, भारतीयों को बाउंसर मार देते थे तो भारतीय आउट हो जाया करते थे। अब नहीं है वैसा, अब अच्छा खेलते हैं पेस को। तो ये विराट कोहली रेक्टिफाई ज़रूर करेंगे। बड़ा अभी उनके पास अच्छा खासा करियर है, बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेलने हैं भाई, वो सेंचुरी मारने वाले हैं। और ये जो आने वाला 1 साल का वक्त है ना, बड़ा अहम है। भारत अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेलने वाला है, अभी बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ खेलने वाला है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, उनको ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा दौरा करना है, तो चैंपियंस ट्रॉफी आने को है, तो बहुत कुछ है। एक और सवाल है कि चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, किस खिलाड़ी को इस सीरीज़ में होना चाहिए जो बेहतर कर सकते थे, जो आपके हिसाब से इस सीरीज़ में जिनको नहीं चुना गया वो खिलाड़ी बेहतर कर सकते थे? इस सीरीज़ में बेहतर करने की बात अगर करें, कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था जो बेहतर करे? देखें, जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है मिडिल ऑर्डर में, श्रेयस अय्यर को मौका मिला है, राहुल को मौका मिला है, पंत को मिला है, शिवम दुबे को मिला है। शिवम दुबे तो खैर एक ऑलराउंडर के रूप में आए हैं और वो कुछ खास नहीं किया। देखें, एक चीज़ तो खुलकर आ गई है, हम स्पिन की बात कर रहे हैं और स्पिनर्स को खेलना है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने के लिए जा रहा है, अगर पाकिस्तान जा रहा है या भारतीय टीम
एक हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में या बांग्लादेश में या यूएई में, हालांकि भारतीय टीम कहेगी कि भैया हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, हमें दुबई लेकर चलो, हम वहाँ खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर की जो कहानी रही है ना, आपको एक स्पिन अच्छा खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। और मैं बताऊं, हो सकता है आपको सरप्राइज़ लगे सुनने वालों को, हो सकता है कि सरफराज खान को मौका मिल जाए। सरफराज खान स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं नौजवानों में, और हमने अपने नौजवानों को देख लिया है बाकियों को। जिस तरह से रियान पराग बोल्ड हो गए, रियान पराग बहुत अच्छा अभी तक का उनका फर्स्ट क्लास का जो लिमिटेड ओवर का रिकॉर्ड रहा, बहुत अच्छा, और बहुत टेम्परामेंट उस खिलाड़ी का बड़ा मजबूत है। IPL में भी देखा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं ना कि यहाँ से जो बुद्धि है बहुत मजबूत है, सर बहुत मजबूत है। लेकिन जिस तरह से बोल्ड हुए, खैर पहला मैच था, अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग करते हुए। तो गेट्स खुले हुए हैं सर, गेट्स दरवाजे खुले हुए हैं, बीच में एक आध खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। और अगर एक खिलाड़ी कोई होता जो सीरीज़ भारत पे जीता तो बुमराह होते तो बुमराह सीरीज़ कहीं नहीं जाती भारत की। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने पूरी डिटेल के साथ बताया। और 27 साल बाद क्यों आ रही, उस ऑरा में जब भारत नहीं आ रही थी, जब अटापट्टू, डिसिल्वा और जयसूर्या जैसे और मुरलीधरन जैसे गेंदबाज थे, उस वक्त की बड़ी बात ये थी कि उस वक्त जो हमारे बल्लेबाज थे ना, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। चाहे सचिन हो या गांगुली, कोई पूरी टीम अच्छा खेलती थी, टैलेंडर्स को छोड़ के सब अच्छा खेलते थे। ऑफ स्टंप के बाहर से छक्का मारने वाली बात, गेंद को लपेट कर, आपको याद होगा जिस वक्त अपने प्राइम पर थे शेन वॉर्न, दौड़ा कर सचिन छक्का मारते थे, वीवीएस लक्ष्मण छक्का मारते थे। किसने छोड़ा है? काम्बली ने छोड़ा है कि रवि शास्त्री ने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? द ग्रेट, द लीजेंडरी शेन वॉर्न को। तो ये था स्पिन पे हमारी महारत थी, जो आज मिसिंग है, और उसकी एक बड़ी देन है T20 फटाफट क्रिकेट है। पूरे डिस्कस में एक चीज छूट गई कि 2 स्पिन गेंदबाज श्रीलंका के जो इस बार वर्कर सामने आए, एक दोस्त था मेंडिस का, लोग मतलब उनके नाम से खौफ खाते थे, जो अजंता मेंडिस का, लेकिन इस बार वंडर से जो दुनीता है, इनकी चर्चा लोग बहुत कर रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी की है पूरे सीरीज में। इसको बस आखिरी है, इसको इसका कंक्लूजन देखें। जेफरी वैंडरसे जो है नए खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही ये बॉलिंग करने आए तो कमेंट्री बॉक्स में मैंने इस बात का जिक्र किया एक बार से, मैंने कहा कि भाई ये कहीं 2015-16 वाले तो नहीं है। कह रहे नहीं यार, ये नया खिलाड़ी है। तो फिर कह रहे रुको मैं चेक करता हूँ। मुझे लग गया ये राइट आर्म लेग ब्रेक, क्योंकि मैंने इनको देखा था। तो ये 2016 के खिलाड़ी हैं, ये 8 साल पहले, 34-35 साल की उम्र है, और तजर्बे ने आकर भारतीय टीम को ध्वस्त किया। पहली 6 विकेटें ली थी। दिनेश वेल्ला लगे, आपको पता है 21 साल के हैं। अभी जब भारत का दौरा किया था इन्होंने 2021 की मेरे ख्याल से बात है, 2021-22 की, तो ये भारत के गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पा रहे थे, विकेटें अलग ले रहे थे। तो क्वालिटी है, क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक से आ गए, क्वालिटी है इनके अंदर। भारतीय बल्लेबाज इनके सामने फेल हुए हैं, विफल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्वालिटी है। वैंडरसे के पास अच्छा तजर्बा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।